मन लगाकर सुनिए दोस्तों, आज जो बात हम करने जा रहे हैं वो कोई ज्ञान नहीं है। ये आपकी अपनी जिंदगी की सबसे सच्ची लड़ाई है। वो लड़ाई जो कोई और नहीं, आप खुद अपने ही मन से रोज रोज लड़ते हैं, लेकिन बिना कोई तलवार, बिना कोई ढाल। और सबसे खतरनाक बात यह है कि अक्सर आपको यह एहसास तक नहीं होता कि आप लड़ रहे हैं। कभी सुबह अलार्म बजा है और मन ने कहा थोड़ी देर और सो जा। कभी किताब खोली और मन ने फुसफुसाया आज नहीं पढ़ते, मूड नहीं है। कभी कुछ नया शुरू करने का सोचा और मन ने कान में कहा रहने दे, तू नहीं कर पाएगा, और आपने उसकी बात मान ली। तो सवाल उठता है, आखिर ये मन है कौन और क्यों इसकी बातें इतनी भारी लगती हैं? क्या वाकई हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं या पूरी जिंदगी बस इसके इशारों पर ही चलते रहेंगे? सोचिए दोस्तों, अगर कोई बाहर वाला आपसे कहे तू निकम्मा है, तू कुछ नहीं कर सकता, तू हार जाएगा, तो क्या आप चुपचाप सुन लोगे? नहीं ना। तो फिर जब यही जहर आपका खुद का मन बोलता है तो आप क्यों चुपचाप उसे मान लेते हो? मन कोई हुकूमत चलाने वाला राजा नहीं है, वो एक साधन है, एक औजार है, और औजार हमारे काम के लिए होते हैं। हम औजार के गुलाम नहीं होते। लेकिन आजकल उल्टा हो गया है। हम अपने ही बनाए इस मन के पीछे पीछे भाग रहे हैं। जैसे बच्चा अपने खिलौने को चलाए, वैसे हम नहीं चला पा रहे इस मन को, बल्कि ये मन ही हमें नचा रहा है और हम बिना सवाल किए उसकी हर बात को सच मान लेते हैं। क्या कभी आपने इस पर ध्यान दिया है कि ये मन कभी स्थिर नहीं रहता? कभी अतीत की गलियों में घसीट ले जाता है। वो बात नहीं होनी चाहिए थी, वो गलती क्यों की? कभी भविष्य का डर दिखा देता है, अगर ऐसा हुआ तो, अगर वैसा हो गया तो। लेकिन अब इस क्षण में, वर्तमान में ये कभी नहीं रुकता, और यही सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। मन को कंट्रोल करने का असली मतलब है उसे वर्तमान में टिकाना। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन बहुत तेज भागता है, लेकिन उसे केवल एक ही चीज रोक सकती है, जागरूकता। और इस जागरूकता की शुरुआत होती है पहचान से। पहले यह समझो कि यह मन आप नहीं हो, यह आपके अंदर काम करने वाला एक प्रोग्राम है। जैसे मोबाइल में ऐप्स होते हैं, मन भी एक ऐप है जो कभी डर चलाता है, कभी गुस्सा, कभी उम्मीद, तो कभी उदासी। और ठीक वैसे ही जैसे एक ऐप को हम डिलीट कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं, वैसे ही मन को भी कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन शर्त यह है कि आप उसे पहचानो। मन कभी खुद को सामने लाकर नहीं कहता कि मैं आ रहा हूं, संभल जाओ। वो चुपचाप आपके विचारों में घुसता है, आपकी भावनाओं में उतरता है और आपको यकीन दिला देता है कि ये जो सोच रहा हूं यही मैं हूं। लेकिन रुको, क्या आपने कभी मन को रोकने की कोशिश की है? उसे कहा है बस अब तू नहीं, अब मैं सोचूंगा? नहीं ना, क्योंकि हम डरते हैं कि कहीं ये चुप हो गया तो मैं अकेला पड़ जाऊंगा। लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों, जब मन चुप होता है तभी असली आप सामने आता है। वही शांत, स्थिर, शक्तिशाली आप जो इस मन के शोर में गुम हो चुका है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी हिस्से की। क्यों बार बार मन की बातें हम मान जाते हैं? क्योंकि हमारा मन आराम पसंद है। उसे चुनौतियां नहीं चाहिए, उसे बदलाव नहीं चाहिए, उसे प्रयास नहीं चाहिए। मन कहता है रोज वही काम करो जो आसान हो, जो आदत बन चुका हो। लेकिन विकास कहां होता है? विकास होता है जब आप उस जगह जाते हो जहां मन नहीं जाना चाहता, जब आप सुबह उठते हो मन के खिलाफ, जब आप ध्यान करते हो जबकि मन बोर हो रहा हो, जब आप किसी से प्यार से बात करते हो जबकि मन गुस्से से फुंकार रहा हो, तब आप मन को कंट्रोल कर रहे होते हो। हर बार जब आप मन के खिलाफ एक छोटा सा फैसला लेते हो, आप उस पर हावी होने लगते हो। दोस्तों, मन को जीतने की ये कोई एक दिन की कहानी नहीं है, ये एक अभ्यास है, रोज का अभ्यास। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप कोई काम बिना सोचे करते हो, जैसे सांस लेना, चलना, खाना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, वो सहज होता है। वैसे ही अगर मन को रोज कुछ ठोस कामों में लगाया जाए, कुछ सार्थक क्रियाओं में, तो वो धीरे धीरे शांत हो जाता है। जैसे बहती नदी को अगर खेतों की तरफ मोड़ दो तो वो बाढ़ नहीं लाती, जीवन देती है। ऐसे ही मन को दिशा दो, उसे खाली मत छोड़ो, क्योंकि खाली मन वही बनता है डर की फैक्ट्री, चिंता की मशीन, गुस्से का गोदाम। लेकिन जब मन को काम मिलता है, सार्थक काम, तब वो शांत होता है, तब वो गुलाम बनता है, मालिक नहीं। अब यहां आप पूछेंगे, तो क्या मन को दबाना है? नहीं, मन को दबाना नहीं है, उसे पालना नहीं है, उससे बातचीत करनी है,
लेकिन आदेश के साथ, जैसे एक अच्छे राजा को करना चाहिए। मन को यह बताना है, तू मेरे लिए है, मैं तेरे लिए नहीं। हर बार जब आप मन से कहोगे, चलो उठो, आज हम ध्यान करेंगे, चलो आज डर से नहीं साहस से बात करेंगे, आज मैं तुझे नहीं सुनूंगा, तू मेरी सुनेगा, तब मन सीखता है, तब वो हारता है, तब आप जीतते हो। और दोस्तों, यही जीत असली है, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ी जंग कोई तलवार से नहीं बल्कि अपने अंदर लड़कर जीती जाती है। तो अगली बार जब मन कहे तू नहीं कर सकता, तो आप कहो, मैं देखता हूं कि तू मुझे कितना रोक सकता है। यही शुरुआत है उस रास्ते की, जहां आप अपने ही मन को एक दोस्त, एक साथी बना लेते हो, न कि एक तानाशाह। और अब इस वीडियो के अगले हिस्से में हम जानेंगे, जब मन भटकता है, फोकस टूटता है, तो उसे वापस कैसे लाएं, मन की दिशा को कैसे पकड़ें, कैसे उसे दोबारा अपने रास्ते पर लाएं। तो जुड़े रहिए, क्योंकि अब हम उस रहस्य की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां मन को सिर्फ चुप नहीं कराया जाता, उसे सिखाया जाता है आपके हिसाब से चलना। कभी कभी ना, सब कुछ सही होते हुए भी जिंदगी में कुछ गलत सा लगता है। काम अच्छा चल रहा है, रिश्ते भी ठीक हैं, शरीर भी स्वस्थ है, फिर भी मन बेचैन है, अशांत है। क्यों? क्योंकि हम अपनी जिंदगी को कंट्रोल करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन जो असली कंट्रोलर है वो है मन। मन, वो अदृश्य ताकत जो अगर हमारे वश में हो जाए तो हम स्वर्ग जैसे जीवन को महसूस कर सकते हैं, लेकिन अगर हम उसके वश में चले जाएं तो वही जीवन धीरे धीरे नर्क बन जाता है। मन एक दोस्त जैसा है, लेकिन बड़ा चालाक दोस्त। जब साथ हो तो ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है, और जब बगावत करे तो खाई में भी गिरा देता है। क्या आपने कभी सोचा है, हमारे हर अच्छे और बुरे फैसले के पीछे, हर भावना के पीछे, हर तनाव, डर, क्रोध या लालच के पीछे एक ही चीज होती है, और वो है हमारा मन। मन कहता है तू कुछ नहीं कर सकता, और हम सच मान लेते हैं। मन कहता है उससे तू छोटा है, और हम खुद को कमतर मान लेते हैं। मन कहता है अब तुझसे नहीं होगा, और हम कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। पर एक सवाल पूछो खुद से, क्या यह सच है या सिर्फ मन की कहानी है? यही सबसे बड़ा भ्रम है। हम अपने मन की आवाज को सच मान लेते हैं, लेकिन असल सच्चाई यह है कि सही हम मन नहीं है। हम वो हैं जो मन को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उसे बदल सकते हैं। कई लोग पूछते हैं मन को कंट्रोल कैसे करें? मैं पूछता हूं, क्या तुमने उसे कभी दोस्त की तरह सुना है? मन को दुश्मन मत मानो, वो तुम्हारे ही भीतर का हिस्सा है, बस भटक गया है। जब एक बच्चा रोता है तो क्या तुम उसे डांटते हो? नहीं ना, उसे समझाते हो, गोद में लेते हो, शांत करते हो। ठीक वैसे ही जब मन उथल पुथल कर रहा हो, जब वो गुस्से, वासना, डर या लालच में झूल रहा हो, तो उसे डांटने की जगह समझाने की जरूरत होती है। मन को कंट्रोल करना कोई जादू नहीं है, कोई मंत्र नहीं जो बोले और मन शांत हो जाए। ये एक कला है, ये एक अभ्यास है, और सबसे बढ़कर ये एक ध्यान है। जैसे कांच पर हर दिन कपड़ा फेरा जाए तो वो चमकता है, वैसे ही मन को हर दिन साफ करना, देखना और ध्यान में बैठाना पड़ता है। बहुत बार हम कहते हैं मेरा मन नहीं लग रहा, पर असल में मन कहीं और लगने की कोशिश कर रहा होता है। जैसे एक बंदर जो कभी इस डाल से उस डाल, कभी उस फल से उस विचार तक छलांग लगाता रहता है। अब सोचो, अगर तुम्हारा जीवन एक गाड़ी है तो उसका स्टीयरिंग कौन चला रहा है? क्या तुम या तुम्हारा मन? अगर तुम चाहते हो कि यह गाड़ी सही दिशा में चले तो स्टीयरिंग तुम्हारे हाथ में होना चाहिए, मन के नहीं। और यह तब होगा जब तुम मन को बाहर से नहीं, भीतर से समझोगे। मन को कंट्रोल करने का पहला कदम है उसे जानना। कैसे चलता है, कब फिसलता है, किस चीज से डरता है, उसे ऑब्जर्व करो, जैसे कोई वैज्ञानिक प्रयोगशाला में अपने सब्जेक्ट को देखता है। गुस्से में खुद से पूछो, क्या यह जरूरी था? डर में पूछो, क्या यह सच है या सिर्फ कल्पना? और जब मन बेवजह दुखी हो तो पूछो, क्या दुख असली है या मन का खेल? जैसे जैसे तुम मन को देखने लगते हो, वैसे वैसे तुम उस पर हावी होने लगते हो, और तब तुम पाओगे कि डर कम हो रहा है, गुस्सा धीमा पड़ रहा है, वासना अब चिल्ला नहीं रही, और मन तुम्हारी सुनने लगा है। एक पुरानी कहानी है, एक साधु अपने शिष्यों को रोज कहते थे, मन तुम्हारा सबसे अच्छा सेवक है लेकिन सबसे बुरा मालिक। जब एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव इसका अर्थ? तो उन्होंने कहा, अगर तुम उसे काम देते हो तो वो मंदिर बनाता है, अगर तुम उसे भटकने दो तो वो नरक बना देता है।
मन को काम दो, दिशा दो, ध्यान दो, वरना ये तुम्हें खा जाएगा। आज के इस वीडियो का पहला मंत्र याद रखना, मन तुम्हारे जीवन का स्विच है, इसे चालू तुम्हें करना है, ना कि ये तुम्हें। अगर तुमने इस मन को साध लिया तो ना कोई डर टिकेगा, ना कोई दुख ज्यादा दिन रहेगा, ना ही कोई नकारात्मक सोच तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकेगी, क्योंकि अब तुम जान चुके हो मन ही स्वर्ग है और मन ही नर्क। तय तुम्हें करना है कहां रहना है। तो चलो एक बार खुद से वादा करो, अब मैं अपने मन को समझूंगा और फिर उसे साधूंगा। मैं मन को अपनी शक्ति बनाऊंगा, अपनी कमजोरी नहीं। यही शुरुआत है, यही पहला कदम है, और अगर ये उठ गया तो अगला कदम खुद ब खुद आएगा। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या आपने कभी अपने ही दिमाग से हार खाई है? कभी कभी जिंदगी में सब कुछ ठीक होता है, फिर भी भीतर कुछ टूट रहा होता है। बाहर दुनिया मुस्कुरा रही है, लेकिन अंदर एक खामोश चीख सुनाई देती है। वो कौन है जो तुम्हें अंदर से तोड़ रहा है? दुनिया नहीं, हालात नहीं, कोई और भी नहीं, वो है तुम्हारा मन। मन जिसे तुम सबसे करीबी मानते हो, वही अगर तुम्हें समझ में ना आए तो वही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। यह बात जितनी कड़वी है उतनी ही सच है। मन अगर साध लिया जाए तो यही मन तुम्हारा रथ भी बनता है, लेकिन अगर तुम इसे समझे बिना इसे मनमर्जी चलाने दो तो यही मन धीरे धीरे तुम्हें तुम्हारे ही खिलाफ खड़ा कर देता है। मन तुम्हारे भीतर ही बैठा वो साथी है जो तुम्हारे विचारों को जन्म देता है, वही विचार जो तुम्हारे निर्णय बनते हैं, वही निर्णय जो तुम्हारी आदतें बनते हैं, और वही आदतें जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बना देती हैं। अब सोचो, अगर यही मन तुम्हें कहे तू फेल हो जाएगा, तू कभी कुछ नहीं कर पाएगा, दूसरे तुझसे बेहतर हैं, तू अकेला है, कोई तुझसे प्यार नहीं करता। अगर दिन भर हर रोज तुम्हारा अपना मन तुम्हारे खिलाफ ऐसा झर बोलता रहे तो कोई और दुश्मन क्या करेगा जिन्हें हम जीवन में अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं? कभी हालात, कभी लोग, कभी दुनिया। असल में वो कुछ नहीं करते। हमारे सबसे खतरनाक दुश्मन का नाम है हमारा असमझा हुआ मन। किसी ने सही कहा है, अगर तुम अपने मन से जीत गए तो फिर तुम्हें किसी और से लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अब सवाल यह है, मन हमारा दुश्मन कब और कैसे बनता है? जब तुम इसे बिना दिशा के छोड़ देते हो, जब तुम इसकी हर बात पर भरोसा करने लगते हो, जब तुम हर उस डर, कल्पना, संदेह और उलझन को सच मानने लगते हो जो ये तुम्हारे भीतर रचता है। एक बार मन कहता है उसने तुझे नजरअंदाज किया, दूसरी बार तू दूसरों से पीछे है, फिर कुछ नहीं बदलेगा, सब बेकार है, और हम हर बात मान लेते हैं जैसे ये कोई परम सत्य बोल रहा हो। मन तभी तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बनता है जब तुम इसे पहचान नहीं पाते। मानो जैसे किसी ने तुम्हारे ही घर में छुपा बम रख दिया हो और तुम मुस्कुराते हुए उसके चारों ओर घूम रहे हो, बिना समझे, बिना देखे कि यह तुम्हें धीरे धीरे खत्म कर रहा है। मन की एक खासियत है, यह तुम्हें सच नहीं बताता। यह तुम्हें वही दिखाता है जो तुम्हारे डर, तुम्हारी आदतें और तुम्हारी कंडीशनिंग को पसंद आता है। और जब तक तुम इसे टोकते नहीं, रोकते नहीं, देखते नहीं, तब तक यह तुम्हें अपने जाल में फंसाता रहता है। सोचो कितना अजीब है ना? तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति है जो तुम्हें दुनिया का सबसे समझदार, सबसे शांत, सबसे आत्मविश्वासी इंसान बना सकती है, और वही शक्ति तुम्हें सबसे खोखला, डरपोक और बेचैन भी बना सकती है। तो अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम इस मन को अपना साथी बनाओगे या इसे अपना दुश्मन बनने दोगे? जीवन की हर लड़ाई से पहले एक लड़ाई है, तुम और तुम्हारा मन। अगर तुमने इस लड़ाई में जीत पाई तो कोई हार तुम्हें गिरा नहीं सकती, कोई हालात तुम्हें तोड़ नहीं सकते, कोई शब्द, कोई व्यक्ति, कोई घाव तुम्हें लंबे समय तक रोक नहीं सकता। पर अगर इस लड़ाई में तुम हार गए तो बाहर की कोई भी सफलता तुम्हें सच्चा सुख नहीं दे सकती। तुम हंसते रहोगे लेकिन भीतर रोते रहोगे, तुम आगे बढ़ते रहोगे लेकिन खालीपन और डर तुम्हारे साथ चलता रहेगा। मन को जीतना एक कला है, पर उससे पहले उसे समझना जरूरी है। हर बार जब मन तुम्हें तोड़ने की कोशिश करे, खुद से एक सवाल पूछो, क्या ये जो मन कह रहा है वो सच है या सिर्फ डर? क्या ये मैं सोच रहा हूं या सिर्फ मन की पुरानी आदतें दोहराई जा रही हैं? अपने भीतर ये जागरूकता लाओ कि मन की हर बात को मानना जरूरी नहीं होता। तुम उससे सवाल कर सकते हो, उससे बात कर सकते हो, और अगर जरूरी लगे तो उसे चुप भी करवा सकते हो। मन को देखना शुरू करो जैसे कोई जहरीला सांप सामने रेंग रहा हो।
अगर तुम उसे पहचान लोगे, नजर रख लोगे, तो वो तुम्हें डसेगा नहीं। लेकिन अगर तुम आंखें बंद करके कहोगे कोई सांप नहीं है, तो झर अंदर आ चुका होगा और तब कुछ नहीं किया जा सकेगा। इसलिए जागो, अपने ही भीतर उस दुश्मन को पहचानो जो तुम्हारी शक्ल में बैठा है, तुम्हारी आवाज में बोलता है, तुम्हारे ही दिल में डर बोता है, पर जो तुम नहीं हो। आज का सबसे बड़ा संदेश यही है, मन को समझो, वरना यही मन तुम्हें हर रोज थोड़ा थोड़ा करके खत्म करता रहेगा। और सबसे बड़ी बात, मन को समझना ही शुरुआत है, इसके बाद उसे साधना है, उसे बैठाना है और अंत में उसे शांत करना है। लेकिन पहले पहचानो, देखो, जागो, क्योंकि अगर तुमने इसे आज नहीं समझा तो शायद कल यह तुम्हें ऐसा कुछ करवा देगा जिसका पछतावा पूरी जिंदगी रहेगा। तो चलो आज इसी पल खुद से एक वादा करो, मैं अब अपने मन की हर बात को सच नहीं मानूंगा। मैं अब मन को समझूंगा, उसका पर्यवेक्षक बनूंगा और सबसे जरूरी, मैं अब खुद का सबसे बड़ा दुश्मन नहीं, सबसे बड़ा दोस्त बनूंगा। अब मैं मन का मालिक बनूंगा, ना कि उसका गुलाम। कभी सोचा है तुम्हारा असली बॉस कौन है? तुम काम करते हो, मेहनत करते हो, सपने देखते हो, दिन रात खुद को सुधारने की कोशिश करते हो, लेकिन हर बार जब कोई नई शुरुआत करनी होती है तो एक आवाज भीतर से आती है, अभी नहीं, तू कर नहीं पाएगा, थोड़ा रुक जा। क्या फायदा? और हम उसी पल रुक जाते हैं। अब ध्यान से सोचो, वो आवाज कौन है? वो कोई और नहीं, तुम्हारा मन है। और सवाल यह है, क्या तुम मन को चला रहे हो या मन तुम्हें? मन को आदेश दो, विनती मत करो, लेकिन हम उल्टा कर रहे हैं। मन कहता है सो जा, हम सो जाते हैं। वो कहता है डर, हम डर जाते हैं। वो कहता है चिंता कर, और हम तुरंत परेशान हो जाते हैं। वो कहता है भविष्य बर्बाद है, और हम मान लेते हैं जैसे वो भगवान है और हम उसका भक्त। ये कैसी गुलामी है? मन जो तुम्हारा सेवक होना चाहिए वो तुम्हारा मालिक बन चुका है, और तुम जो इसके स्वामी हो वो इसके कहने पर चल रहे हो। ये ठीक वैसा है जैसे कोई नौकर तुम्हारे ही घर में राज कर रहा हो और तुम उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो। क्या ऐसा कोई मालिक होता है? तुम्हें एक मंत्र याद रखना होगा। मन को बोलो, तू मेरे लिए है, मैं तेरे लिए नहीं। मन तुम्हारा उपकरण है, एक टूल, एक यंत्र, एक मशीन, जिसे चलाने का हक सिर्फ तुम्हारे पास है। लेकिन जब तुम उससे डरने लगते हो, उससे बातें नहीं करते, उसकी चालें नहीं समझते, तब वही मन धीरे धीरे तुम्हें अपनी मर्जी पर चलाने लगता है। कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुमने सोचा कल सुबह जल्दी उठूंगा, लेकिन जब अलार्म बजा तो मन बोला थोड़ी देर और सो जा, और तुम हार मान गए। कितनी बार तुमने सोचा अब से मोबाइल कम इस्तेमाल करूंगा, लेकिन मन ने कहा चलो बस 5 मिनट इंस्टाग्राम देख लेते हैं, और 5 मिनट 5 घंटे बन गए। कितनी बार तुमने कहा अब चिंता नहीं करूंगा, लेकिन मन बोला अगर ऐसा हो गया तो, और तुम उसी पुराने डर में फंस गए। क्या यह तुम्हारा जीवन है या सिर्फ मन का रिमोट कंट्रोल? तुम्हें इस खेल को अब पलटना होगा। तुम्हें अपने मन से कहना होगा अब तू मेरी सुन। तुम्हें उसे आदेश देना होगा, अब सुबह उठना है, अब ध्यान करना है, अब चिंता नहीं करनी, अब बस करना है, बिना बहाने, बिना डर, बिना रुकावट। मन को दिशा चाहिए। अगर तुम उसे दिशा नहीं दोगे तो वो तुम्हें ही किसी गलत दिशा में ले जाएगा। किसी महापुरुष ने कहा था मन एक बंदर है और बिना आदेश के ये कभी शांत नहीं होता। अगर तुम इसे आजाद छोड़ दोगे तो ये तुम्हें पागल कर देगा, लेकिन अगर तुम इसे बांध लो, इसका रुख तय करो, तो यही मन तुम्हारा सबसे बड़ा सहयोगी बन सकता है। याद रखना, ये मन है, कोई गुरु नहीं। इसे तुम्हारे आदेश पर चलना चाहिए, ना कि तुम्हारे डर पर। बुद्ध, महावीर, कृष्ण, राम, इन सब ने पहले अपने मन को जीता, तब जाकर दुनिया को कुछ दिया। क्योंकि जिसने मन को नहीं जीता वो चाहे बाहर कितनी भी विजय पाले, भीतर हमेशा हारा ही रहेगा। जब तक तुम मन को सिर्फ भावनाओं से समझने की कोशिश करते रहोगे, वो तुम्हें इमोशन की लहरों में उलझाता रहेगा। पर जिस दिन तुमने उसे आदेश देना सीख लिया, तब मन तुम्हारे लिए काम करेगा, तुम्हारे लक्ष्य पूरे करेगा, तुम्हें एक नई ऊर्जा देगा। अब सोचो, अगर तुम्हारे मन ने हर सुबह तुम्हें उठकर योग करने को कहा, अगर उसने हर वक्त तुम्हें सकारात्मक सोचने को मजबूर किया, अगर उसने डर की जगह साहस दिया, टाल मटोल की जगह अनुशासन दिया, तो तुम्हारी जिंदगी क्या नहीं बन सकती? पर यह तभी होगा जब तुम उसे निर्देश दोगे, सख्ती से, स्पष्ट रूप से,
बिना डर के। मन तुम्हारा नौकर है और नौकर को कभी प्लीज कहकर काम नहीं करवाया जाता। उसे आदेश दिया जाता है पूरे आत्मविश्वास के साथ। यह मत सोचो कि मन नहीं मानेगा। शुरुआत में वो जरूर रोकेगा, तुम्हें धोखा देगा, पुरानी आदतों की तरफ घसीटेगा। लेकिन अगर तुम हर बार खड़े रहोगे, हर बार कहोगे चुप मैं मालिक हूं, तो वो झुकेगा, वो मानेगा और एक दिन वो खुद तुम्हारे आदेशों का इंतजार करेगा। क्योंकि मन की प्रवृत्ति ही ऐसी है, वो जिससे डरता है उसी को मानता है। इसलिए खुद को मजबूत बनाओ, अपने विचारों को स्पष्ट बनाओ, अपने फैसलों को अडिग बनाओ और सबसे जरूरी अपने मन से डरना बंद करो। क्योंकि जब तक तुम अपने ही मन से डरते रहोगे तब तक तुम किसी भी बड़ी चुनौती का सामना नहीं कर पाओगे। जो अपने ही विचारों के गुलाम हैं वो दूसरों के सामने हमेशा झुके रहेंगे। आज से तय करो, अब मैं अपने मन को आदेश दूंगा। मैं उसे बताऊंगा कि कब रुकना है, कब दौड़ना है, कब सोचना है, कब शांत रहना है। अब मैं वही सोचूंगा जो मुझे मजबूत बनाता है। अब मैं वही करूंगा जो मुझे जीवन में आगे ले जाता है। अब से मन मेरी सेवा करेगा और मैं उसका राजा बनकर जीऊंगा। और यही असली आत्मनियंत्रण है, यही असली शक्ति है और यही जीवन की सबसे बड़ी जीत है। तुम ध्यान क्यों करना चाहते हो? क्योंकि तुम परेशान हो, क्योंकि भीतर कुछ शोर मचा हुआ है, क्योंकि तुम्हें कोई शांति चाहिए। तो सुनो, ध्यान मत करो, मन को बैठाओ। क्योंकि जब मन बैठेगा तब जीवन खड़ा होगा। ये जो तुम्हारे भीतर हर समय भाग रहा है, कभी अतीत की यादें, कभी भविष्य की चिंता, कभी कोई कल्पना, कभी कोई पछतावा, यह सब तुम्हारा मन है। यह तुम्हारा सच्चा अस्तित्व नहीं है, यह तुम्हारी असलियत को ढंकने वाला धुआं है। ध्यान का मतलब है इस धुएं को शांत करना। लेकिन ध्यान कोई तकनीक नहीं है, ध्यान कोई एक मुद्रा में बैठने का नाम नहीं। ध्यान एक स्थिति है, एक अवस्था। जब मन थमता है, बैठता है, रुकता है। तुम सोचते हो ध्यान करने से कुछ मिलेगा, पर सच ये है ध्यान से कुछ खोता है। तुम्हारा अहंकार खोता है, तुम्हारी गलत पहचानें टूटती हैं, तुम्हारी झूठी कहानियां मिटती हैं और तब एक नया तुम जन्म लेता है। हमेशा याद रखो, ध्यान वो दरवाजा नहीं जो तुम खोलते हो, ध्यान वो खामोशी है जो दरवाजा अपने आप खोल देती है। बुद्ध ने कहा था, ध्यान वो चाबी है जिससे मन का ताला खुलता है। पर यह चाबी तभी काम करती है जब तुम दरवाजे के सामने बैठना सीखते हो। आज की दुनिया भागने में लगी है, सब कुछ जल्दी, सब कुछ तेज। लेकिन जो भाग रहा है वो कभी खुद से मिल नहीं सकता, और जो बैठ गया वो खुद को देख सकता है, समझ सकता है, स्वीकार कर सकता है। मन का स्वभाव है भागना। वो हमेशा या तो अतीत में चला जाता है, क्यों हुआ, क्यों नहीं किया, या भविष्य में क्या होगा, क्या करूंगा, क्या खो दूंगा। लेकिन ध्यान सिखाता है, बस अब रुक, अभी बैठ, इस पल में ठहर। शुरुआत में मुश्किल लगेगा क्योंकि मन आदत से मजबूर है। वो कहेगा यह समय बर्बाद कर रहा है, वो कहेगा तेरे पास और काम है, वो कहेगा क्या फर्क पड़ेगा 10 मिनट बैठने से। पर अगर तुम 10 मिनट भी सच्चाई से बैठ गए तो वो 10 मिनट तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। तुम्हें कोई विशेष आसन नहीं चाहिए, कोई नियम नहीं चाहिए। तुम बस रोज 10-15 मिनट बैठो चुपचाप। ना कोई लक्ष्य, ना कोई उम्मीद, ना कोई जबरदस्ती। बस बैठो और अपनी सांसों को देखो, जैसे कोई नदी को बहते देख रहा हो, बिना उसमें कूदे, बिना उसे रोके। धीरे धीरे मन तुम्हारी बात मानने लगेगा। शुरू में वो बहुत जोर लगाएगा, उठो, चलो, देखो फोन, कुछ सोचो, कुछ करो। पर तुम अगर सिर्फ देखते रहो, सुनते रहो और कहो नहीं आज मैं बैठा हूं, तो मन झुक जाएगा। क्योंकि मन की ताकत सिर्फ तभी तक है जब तक तुम उसकी बातों पर भरोसा करते हो। जैसे ही तुम उसे देखना शुरू करते हो, उसकी चालाकियां पकड़ में आने लगती हैं। तुम देखोगे, अरे ये जो डर है ये सच में नहीं है, सिर्फ सोच है। ये जो बेचैनी है ये मेरे भीतर नहीं, मेरे विचारों में है। ये जो निराशा है ये कोई स्थायी चीज नहीं, ये तो आती जाती है। जैसे जैसे तुम बैठना सीखते हो वैसे वैसे जीवन खड़ा होने लगता है। तुम्हारा शरीर, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी ऊर्जा, सब कुछ बदलने लगता है। लोग पूछते हैं ध्यान में क्या होता है? मैं कहता हूं ध्यान में तुम होते हो, बाकी सब हट जाता है। ध्यान कोई धार्मिक कर्मकांड नहीं है, ये आत्मा का नित्य स्नान है। जैसे हर दिन तुम शरीर को साफ करते हो,
वैसे ही मन को भी शुद्ध करना जरूरी है, और वो तब होगा जब तुम बैठोगे बिना कोई वीडियो चलाए, बिना किसी संगीत के, बिना किसी प्रेरणा की तलाश में, बस खुद के साथ। शुरू में ये डरावना लगेगा, क्योंकि हम कभी खुद से अकेले नहीं रहते। हम हमेशा कुछ सुनना, देखना, करना चाहते हैं, पर सच्ची शक्ति तब आती है जब तुम कुछ नहीं करते। सुनो, ध्यान एक खोज है अपने भीतर की। ध्यान एक विद्रोह है उस पागलपन के खिलाफ जो मन ने मचाया हुआ है। ध्यान एक आर्तनाद है उस चुप्पी के लिए जो तुम्हारे भीतर कहीं दबी हुई है। हर सुबह या हर रात बस 15 मिनट बैठो। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे तुम बदल रहे हो, तुम स्पष्ट हो रहे हो, तुम मजबूत हो रहे हो, तुम शांत हो रहे हो। और ये शांति कोई सुस्ती नहीं है, ये वो ताकत है जो पहाड़ हिला सकती है। क्योंकि जब मन शांत होता है तभी सच्चा निर्णय लिया जाता है, तभी सच्चा प्रेम उभरता है, तभी भीतर का प्रकाश जलता है। तो अगली बार जब तुम्हारा मन भागे, उसे रोकना मत, उससे लड़ना मत, बस बैठ जाओ और उसे कहो, चल तू भी बैठ, अब बहुत भाग लिया, अब हमें जीना है पूरे होश में, पूरे प्रेम में, पूरे मौन में। क्योंकि जब मन बैठेगा तभी जीवन खड़ा होगा अपने पूरे सौंदर्य में, पूरी शक्ति में। तुमने सुना होगा आजादी सबसे बड़ी चीज है, लेकिन क्या सच में तुम आजाद हो? नहीं, तुम अपने मन के गुलाम हो। क्योंकि जब मन कहता है गुस्सा कर तो तुम गुस्सा कर बैठते हो। जब मन कहता है डर तो तुम डर के डिसीजंस लेने लगते हो। जब मन कहता है रो तो तुम रो पड़ते हो। जब मन कहता है चिल्ला तो तुम चिल्ला पड़ते हो। तो फिर आजादी कहां है? अगर कोई बाहर से आकर तुम्हें कंट्रोल करे तो तुम कहोगे ये जुल्म है, लेकिन जब मन तुम्हें कंट्रोल करता है तो तुम उसे नॉर्मल मानते हो। यही तो सबसे बड़ा इल्यूजन है, यही सबसे बड़ी कैद है, और हमें इसका एहसास तक नहीं होता। तुम सोचते हो मैं सोच रहा हूं, मैं महसूस कर रहा हूं, लेकिन नहीं, ये मन है जो तुम्हारे जरिए सोचता है, महसूस करता है, निर्णय लेता है, और तुम बस उसके पीछे पीछे चलते जाते हो। सुनो, तुम मन नहीं हो, तुम वो हो जो मन को देख सकता है। तुम वो हो जो गुस्से को आता देख सकता है बिना गुस्से में डूबे। तुम वो हो जो डर को आता देख सकता है बिना डर के पैरालाइज्ड हुए। तुम्हारे भीतर एक पर्यवेक्षक है, एक चेतना, एक जागरूकता जो मन को बाहर से देख सकती है। मानो तुम एक कमरा हो और मन उस कमरे के अंदर आने वाली हवा की तरह है, कभी ठंडी, कभी गर्म, कभी तेज, कभी धीमी। अगर तुम हवा बन जाओ तो हर मोड़ पर उड़ते रहोगे, लेकिन अगर तुम कमरे की दीवार हो तो हवा तुम्हें छू तो सकती है पर हिला नहीं सकती। मन पर नियंत्रण का मतलब यही है कि जब वो आए तुम देखो, ना कि उसके साथ बह जाओ। तुम्हें कोई रोक नहीं सकता गुस्से को महसूस करने से। वो आएगा, लेकिन तुम उसके साथ एक बनते हो या उसे एक मेहमान की तरह देखते हो। यही फर्क बनाता है एक साधारण जीवन और जागरूक जीवन में। अगर तुमने ये कला सीख ली कि जो भी मन में उठता है तुम उसे बस देख सकते हो, तो समझ लो तुमने खुद को जीत लिया। क्योंकि मन से जीतना मतलब खुद से जीतना, और जो खुद से जीत गया उसे कोई नहीं हरा सकता। लोग समझते हैं असली ताकत पैसा है, पद है, शरीर है, बुद्धि है, लेकिन नहीं, असली ताकत है अपने मन को संभाल लेना उस समय जब वो उफान पर हो, जब सामने वाला तुम्हें उकसाए और तुम शांति से देख सको कि ये सिर्फ एक ट्रिगर है। जब जीवन तुम्हारे सामने अनचाहे दृश्य खींच दे और तुम भीतर स्थिर रह सको, तो समझो तुमने वो पाया है जो दुनिया के सबसे ताकतवर लोग भी नहीं पा सके। आज तुम जिस किसी भी चीज से लड़ रहे हो वो बाहरी नहीं, वो तुम्हारे मन की प्रतिक्रिया है। दुनिया में समस्या नहीं है, प्रतिक्रिया है। अगर तुम अपनी प्रतिक्रिया को देखना, समझना और उससे बाहर निकलना सीख जाओ तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें नहीं हिला सकती। मानो एक तूफान आ रहा है, बाहर पेड़ हिल रहे हैं, बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है, लेकिन तुम एक मजबूत किले में हो। तूफान तुम्हारे पास आता है लेकिन तुम्हें छू नहीं पाता। मन पर नियंत्रण मतलब यही है, तूफान देखना पर उसमें बहना नहीं। अब सवाल यह है, कैसे उस ऑब्जर्वर के रूप में जिया जाए। शुरुआत होती है अवेयरनेस से, जागरूकता से। जब अगली बार मन कोई सोच लाए तुम उसे लिखो, देखो, उससे बात करो, पूछो तू आया क्यों, तेरा मकसद क्या है, क्या मैं तेरी बात मान लूं। यही सवाल ही तुम्हें उस जगह पर खड़ा कर देंगे
जहां से तुम मन को नियंत्रित कर सकते हो। हर दिन कुछ मिनट अपने लिए निकालो, जहां तुम सिर्फ देखो कि मन क्या कर रहा है। कोई इंटरवेंशन नहीं, कोई रोक टोक नहीं, बस देखना। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर वो क्षमता जागेगी जिसे योग, ध्यान और साधना कहते हैं। पर असल में वो सिर्फ खुद को खुद से देखने की कला है। और यही है असली आजादी। आजादी किसी सरकार से नहीं, किसी परिस्थिति से नहीं, किसी रिश्ते से नहीं, बल्कि अपने ही अनकंट्रोल्ड मन से है। जिस दिन तुम मन को देखना, समझना और उसका मार्गदर्शन करना सीख जाओगे, उस दिन तुम खुद के राजा बन जाओगे। उस दिन तुम्हें किसी बाहरी वैलिडेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा आत्मबल ही तुम्हारा राज्य बन जाएगा। और तब चाहे बाहर कुछ भी हो, तुम भीतर आजाद रहोगे, शांत, स्पष्ट और शक्तिशाली। यही है असली विजेता, जो खुद के मन को जीत सके। क्योंकि जिसने अपना मन जीत लिया, उसने पूरी दुनिया जीत ली। तो दोस्तों, अब जब आप ये वीडियो देख चुके हो, तो आप ये बात जरूर समझ गए होंगे